और लगातार जो नुकसान हो रहा है मान्यवर, उससे उत्तर प्रदेश, आप दक्षिणांचल और पूर्वांचल की बात मान्यवर कर रहा हूं, आज दक्षिणांचल और पूर्वांचल दोनों में मान्यवर निजीकरण का जो फैसला लिया गया है, भारत सरकार द्वारा जो विद्युत वितरण निगम कंपनियों की रेटिंग जो जारी की गई है, उसमें भी पूर्वांचल और दक्षिणांचल में लगातार सुधार होने का काम हो रहा है। मान्यवर, मैं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की बात इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं। आज 67,67,000 उपभोक्ता का 23,978 करोड़ रुपया बकाया है, और जिस दिन निजी कंपनियों के हाथ में चला जाएगा, जैसे टूरिस्ट कंपनी ने नहीं पैसा दिया, यह भी देने का काम नहीं करेगी। मैं मान्यवर आपसे बताना चाहता हूं कि आज RDSS योजना के अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपया सरकार ने लगाने का काम किया, बिजनेस प्लान के अंतर्गत 11,000 करोड़ रुपए लगाने का काम किया, और लगातार इतना पैसा लगाने के बाद निजी कंपनियों को जो मान्यवर जो हमारे संसाधन है, जो जमीनें हैं, जो प्रॉपर्टीज है, सब मिला के 1 लाख करोड़ रुपए के उपकरण और जितनी जमीन और भूमि कौड़ियों के दाम पर बिजली विभाग की बेचने की जो साजिश चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार की, तो मान्यवर कहीं से हमें और आपको सोचना होगा कि एक तरफ जहां राजस्व वसूली की बात आ रही है, 133 करोड़ का राजस्व वसूली का रिकॉर्ड बनाने का काम किया, लाइन लॉस लगातार घटने का काम हो रहा है, लाइन लॉस 27% से घटकर 17% हो गया, और मान्यवर जो पद स्वीकृत है वो 17,303 पद स्वीकृत है, और जिसमें अभी 8,986 पद खाली है, और मान्यवर मैं बताना चाहता हूं 8,344 पद पे कार्यरत लोग इतना काम कर रहे हैं। हमें और आपको सोचना होगा, जिस तरह लगातार सरकार की जो साजिश चल रही है, तो साजिश से चल रही है मान्यवर कि किस तरह से पूंजीपतियों को सरकार मदद कर दे, और मदद इसलिए करना चाहती है कि मान्यवर सरकार आरक्षण को समाप्त करने की साजिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह से हमारा जो देश है हिंदुस्तान में मान्यवर, आज हिंदुस्तानी, मैं हमारे आजादी की बात नहीं कर रहा, हम जब आजाद नहीं थे, जब हमारा देश गुलाम था, तब उस समय भी हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने आरक्षण की वकालत की। उस समय हंटर कमीशन 1882 में, देश की आजादी के पूर्व 1882 में हंटर कमीशन का गठन हुआ, जिसमें ज्योतिबा फूले जी ने कहा कि वंचित शोषितों को अनिवार्य शिक्षा का और मुफ्त शिक्षा का जो अधिकार मिलना चाहिए। इन्होंने सरकारी नौकरियों में भी वकालत की। मान्यवर, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए कहूंगा, कोल्हापुर का इतिहास देख लीजिए, जहां छत्रपति रियासत में छत्रपति साहू जी महाराज ने 1901-1902 में पिछड़े और दलितों को 50% आरक्षण देने का काम किया था। वही मान्यवर उत्तर प्रदेश की ये जो सरकार है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को वो चाहते हैं कि जो हमारा संविधान, जो देश का संविधान 2 साल 12 महीना 18 दिन में बना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था, जो अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हो रहा है, जिसमें आरक्षण का प्रावधान है मान्यवर, और लगातार इस देश के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इस देश में और प्रदेश में किस तरह से हमारे दलितों को, हमारे पिछड़े समाज के लोगों को, हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आरक्षण न मिले, उसके पीछे साजिश चल रही है मान्यवर। इस साजिश के पीछे उत्तर प्रदेश की सरकार एक तरफ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो हमारे पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। इसलिए मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सरकार बुलंद है, जो अपने आप को सोचती है कि इनकी बुलंदी से कभी नीचे नहीं आएंगे, जो शब्द कहना चाहता हूं मान्यवर कि दर्द की हद से गुजरे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, कोई कितनी भी बुलंदी पर चला जाए, पर आसमान